मेरी दुनियाए हस्ती में उजाला हो गया सादिक, अजल की रोशनी लेकर कोई आंखों में आया है। आप हज़रत सादिक रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम मोहम्मद यासीन खान था। इस्म का असर मौसमी पर पड़ता है। यासीन कुरान पाक की रूह है और सदाकत अखलाक हसना की बुनियाद। इन दोनों निस्बतों ने आप सादिक रहमतुल्लाह अलैह के अखलाक व किरदार को इस्लामी सदाकत का मुकम्मल नमूना बना दिया। आप सादिक रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मुअज़्ज़म हाजी अमीर खान साहब इब्न अब्दुल गनी खां औलियाए दिल्ली के मशहूर कारखाना दारों में से थे। वे बेहद नेक, शरीफ और मुत्तकी इंसान थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा का नाम महमूदुन्निसा बिन्त शाह खुदा बख्श था, जो अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। वालिद साहब ने दूसरी शादी करके घर आबाद किया और कराची के परदेश में जाकर बसे। और करते भी क्या, गरीबी की मजबूरी थी। खूब उम्मीदों में बंधे लेकिन हरमा नसीब। बदलियाँ थीं मगर बिजली गिराने के लिए। वे बदलियाँ आज़ादी की थीं और वे बिजलियाँ तफरीक और जुदाई की। काश हाजी साहब अपने यासीन को आप सादिक रहमतुल्लाह अलैह के रूप में फलता फूलता देखकर अपने दिल को ठंडक पहुंचा पाते। आप सादिक रहमतुल्लाह अलैह के आबा व अजदाद अहद शाहजहां में हिंदुस्तान आए थे। आपकी विलादत 1926 ईस्वी में हुई। आप सादिक रहमतुल्लाह अलैह कसीरुल अयाल थे। आमदनी बहुत मामूली थी, मगर एक सादे सीधे मुसलमान होने के नाते वे हर हाल में अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाले थे। आप सादिक रहमतुल्लाह अलैह शायर तो थे, मगर शायरी उनका जरिया मुआश नहीं था। वे अपने आबाई पेशे सनत व हिरफत से अपने बाल बच्चों का पेट भरते थे। यही वजह थी कि फ़ख्र व अफलास के बावजूद वे कभी गरीबी का शिकवा करते नजर नहीं आते। इस सिलसिले में आप सादिक रहमतुल्लाह अलैह से ज़्यादा उनकी नेक सीरत रफ़ीक हयात तारीफ़ के काबिल हैं। अगर वे अल्लाह की बंदी कनात पसंद ना होती तो शायद आप सादिक रहमतुल्लाह अलैह अमीर मिनाई की तरह यूं फरियाद करते, मुमकिन है बेज़री में सब्र खुदा करूं, फरमाइशे जो यार करे उसको क्या करूं। वे अल्लाह की साबिर बंदी आप सादिक रहमतुल्लाह अलैह की कलील आमदनी में 6 बच्चों की परवरिश करती रहीं और 4 बच्चों के मफारकत के दाग अपने सीने में छुपाए रहीं। आप सादिक रहमतुल्लाह अलैह नस्लन यूसुफजई पठान थे, इसलिए उनकी मजबूत हड्डियां मेहनत से जी नहीं चुराती थीं, मगर मिजाज उन्हें आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसीब हुआ था। इसी वजह से वफादारी और अदब उनका तो राय इम्तियाज बना रहा। आप सादिक रहमतुल्लाह अलैह की तालीम प्राइमरी तक थी, लेकिन एक बेमिसाल उस्ताद के मशफ़क़ाना सरपरस्ती ने उन्हें शेर व शऊर की उम्दा सलाहियतों से आरास्ता कर दिया। हज़रत हक ने आप सादिक रहमतुल्लाह अलैह को 2 बार हज बैतुल्लाह की सआदत बख्शी। दूसरी बार वे मकामात मुक़द्दसा बसरा, बगदाद, कूफा, नजफ़ अशरफ, करबलाए मुअल्ला की सियाहत और बुजुर्गान सलफ़ के मज़ारात की ज़ियारत करते हुए इमामुल अंबिया ताजदार अक़लीम रूहानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताने रहमत पर हाजिर हुए। आप सादिक रहमतुल्लाह अलैह के मनक़बतों और सलामों से साफ जाहिर होता है कि दोनों बार की हाजिरी महज अमीराना सफ़र न थी, बल्कि बकौले अमीर मिनाई एक फ़कीराना गुज़र थी। कहाँ हम कहाँ दर तेरा शाह हसन, फ़कीराना यहाँ भी गुज़र हो गया। हकीकत यही है कि इसी फ़कीराना गुज़र में तमाम दौलतें पोशीदा हैं। आप सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने वली के कारखाना दराना माहौल में होश संभाला, मगर उस माहौल की यारबाशियों से खुद को अलग रखा। फिर उन्हें हज़रत मखमूर जैसे बासफ़ा और बाकमाल उस्ताद की सोहबत नसीब हुई। जज्बाए दिल तो पहले ही उनकी पाकीज़ा फितरत में मौजूद था, बस इन रहनुमाइयों ने उन्हें मंजिल तक पहुंचा दिया। आपने उस्ताद की खिदमत की, मेहनत की और जज्बात को तस्वीर में ढालना सीख लिया। शायर की क्या है फ़कत तस्वीर जज्बात निहा, क़ुव्वत तख़य्युल के हमरा तासीर ज़बां। आप सादिक रहमतुल्लाह अलैह के ददिहाल के अक्सर हजरात कादरिया, चिश्तिया और कलंदरिया सिलसिलों में बैत रहें और ननिहाल के ज़्यादातर अफराद हज़रत सैयद अबू अली अकबराबादी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले आलिया से वाबस्ता थे। इसी वजह से कुदरत ने उन्हें साहिब नज़र अलहाज सूफ़ी हज़रत शाह मोहम्मद हसन क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ की खिदमत तक पहुँचा दिया।
حضرت شاہ صاحب نے آپ صادق رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ قادریہ، چشتیہ، ابوالعالیہ اور جہانگیریہ میں بیعت فرمائی۔ آپ کی محنت اور ریاضت کی غیر معمولی ترقی سے مطمئن ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک میں 3078 ہجری کے موقع پر آپ کو خلافت اور اجازت سے نوازا گیا۔ اردو شاعری فارسی شاعری کی وارث ہے اور فارسی شاعری کی جان مذاق تصوف۔ آپ صادق رحمۃ اللہ علیہ ان چند خاص اردو شاعروں میں سے تھے جنہوں نے مذاق تصوف کو نہ صرف سمجھا بلکہ اپنی شاعری میں رچا بسا دیا۔ رہتے دنیا تک رہے اس باغ کی یا رب بہار، پھولتا پھلتا رہے یوں ہی گلستان حسن۔ صبر و استقلال سے ہم سب کو تو مضبوط رکھ، یا الہی ہاتھ سے چھوٹے نہ دامان حسن۔ کیسے کیسے معرفت کے پھول کھلتے ہیں یہاں، آ کے دیکھے تو کوئی رنگے گلستان حسن۔ اپنے مولا کے قدم کے سائے کے نیچے جئیں، اور مرنا ہو تو ان کے آستانے پر مریں۔ زندگی اور موت ہو ان کی رضا کے واسطے، میرے احباب طریقت بھی رہیں آباد و شاد، دین و دنیا میں بزا سکرام و با مراد۔ فصل فرما جملہ اخوان الصفا کے واسطے، تابت مولا ہمارے شمائے بس میں جا رہیں، اور ہم سو جان سے پروانہ صفت قربا رہیں۔ کر عطا ہم سب کو سو جانی فدا کے واسطے۔